हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे थे भौतिकी का पहला अध्याय मापन या मेजरमेंट, जिसमें हमने कल सदिश राशियां, अदिश राशियां देखी, भौतिक राशियों के एसआई मात्रक देखे, मापन की प्रमुख पद्धतियां देखी। आज भी हम इस चैप्टर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ रिमेनिंग भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। तो अगला हमारा भौतिक राशि है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑर्स्टेड। कल हमने देखा था चुंबकीय फ्लक्स, जिसके हमने वेबर और टेस्ला एसआई मात्रक देखे थे। तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑर्स्टेड होता है। उसके बाद आता है अगला ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसका एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल। यदि हम बात करें कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हम पहले जब हमारी विशेष सीरीज चल रही थी तो उस समय हमने ऑडियोमीटर एक नाम लिया था, ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, तथा ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जिसमें हम मापते हैं, किसमें मापते हैं? डेसिबल में, और दर्शाते हैं डीबी से। अगला है हमारा लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, जब हम लेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम एक फॉर्मूला देखेंगे, D बराबर 1/f, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? लेंस की शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं, जहां पे f क्या है? फोकस दूरी होती है। अगला है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई का एसआई मात्रक है डॉप्सन, डीबी। ओजोन परत की एसआई, ओजोन परत की मोटाई हम किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। और एक क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है अगला तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य जिसका सिंबल क्या है? लैम्डा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य जिसका सिंबल है लैम्डा, एसआई मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। और एक रिलेशन भी कई आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद अगला है समुद्र की दूरी। समुद्र की दूरी का एसआई मात्रक होता है नॉटिकल मील। हम रिलेशन भी देखते जा रहे हैं क्योंकि आगे जाके यूज होने वाले हैं। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.8 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है समुद्री चाल, जिसे हम नॉट में मापते हैं। और समुद्र की गहराई जिसका यूज हम पहले कर चुके हैं, समुद्र की गहराई को किसमें मापते हैं? फैदम में मापा जाता है। और अंत में वायुयान की चाल, आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होने वाला सबसे ज्यादा। वायुयान की चाल एक मैक नंबर होता है जिसमें हम मापते हैं। हमने देखा चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर, लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में और तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील, साथ में देखा एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्री चाल को नॉट में मापा जाता है, समुद्र की गहराई को फैदम में, और वायुयान की चाल को मैक नंबर में। अब हमें कुछ अन्य मात्रकों के बारे में चर्चा करनी है जिनसे कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, माइक्रोन हो गया। ठीक है, तो हम विभिन्न विभिन्न दूरियों के लिए विभिन्न विभिन्न मात्रक पढ़ने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले खगोलीय दूरी के लिए, बहुत अधिक दूरी के लिए, खगोलीय दूरी के लिए प्रकाश वर्ष सबसे पहला जो मात्रक है और सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में जो दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, वो जानते हैं। मीटर किलोमीटर के बारे में हम नॉर्मली पहले से पता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, यह रिलेशन भी पूछा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हम कैसे निकालेंगे?
हम नॉर्मल जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हमें चाहिए है दूरी, तो क्या होगा, समय इंटू चाल का गुणा करेंगे, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या आ जाएगा, प्रकाश का वेग आ जाएगा और समय आ जाएगा इंटू में। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो इसका कैलकुलेशन करके एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना निकलता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो हमने देखा प्रकाश वर्ष है क्या, सबसे पहली बात दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब हम चर्चा करेंगे पारसेक के बारे में, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। चलिए देखते हैं। अगला मात्रक है पारसेक। हमने इसके पहले प्रकाश वर्ष देखा, उसके बाद दूसरा मात्रक है पारसेक, जो हम खगोलीय दूरियों के लिए मात्रक पढ़ रहे हैं। तो पारसेक, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम इसका है पैरालैक्टिक सेकेंड। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड, और इसका उपयोग कहां करते हैं, तो पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में पारसेक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, और कन्वर्ट करेंगे तो 3.26 और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक पारसेक बराबर क्या निकल के आता है, एक पारसेक बराबर 3.08 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यह हमें याद रखना है, जिस प्रकार हमने अभी याद रखा था एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर क्या है, 3.08 10⁻16 मीटर। अगला मात्रक है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई क्या है यह, इसके द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ज्ञात की जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको और कन्वर्ट करें यदि, तो 1 AU बराबर 14.96 और 1 करोड़ मतलब 10⁻7 मीटर, और किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होते हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 AU, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या आता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर यहां से निकल के आता है। हमने पारसेक देख लिया, प्रकाश वर्ष देखा था, और उसके बाद देखा था खगोलीय इकाई। अब हम अन्य मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जो पूछे जाते हैं, 1 मील बराबर कितने किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर। तो 1 मील बराबर कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। हमें केवल मोटा मोटा याद रखना है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, और 1 नॉटिकल मील हमने अभी देखा था, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। हमने अभी दूरियों के मात्रक देखे, अब हम क्षेत्रफल और आयतन की मात्रकों पे चर्चा करेंगे। क्षेत्रफलों की मात्रक में जैसे जिसमें हम मापते हैं जमीन वगैरह की इकाई को, जैसे 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1 एकड़ में कितना होता है, 1 एकड़ में 4046.94 वर्ग मीटर होते हैं। 1 एकड़ बराबर 4046, मोटा मोटा याद रखेंगे। उसके बाद है 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होते हैं, तो लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़, लगभग 2.5 एकड़ मान सकते हैं। उसके बाद 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर। उसके बाद है 1 वर्ग मील, 1 वर्ग मील में 256 हेक्टेयर, या बोल सकते हैं 1 वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। तो यह हमने आयतन की मात्रक देखे हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर पहले हमने देखा 1 एकड़ में तो 4046,
ठीक है, वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में तो लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। और 1 वर्ग मील में 256 हेक्टेयर बोल सकते हैं या 640 एकड़ बोल सकते हैं। इसके बाद आयतन की मात्रकों पर चर्चा करें यदि, जैसे लीटर हो गया, गैलन हो गया, बैरल हो गया, यह सभी क्या है, आयतन की मात्रक है। तो 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं? 0.2642 गैलन, सबसे छोटा। ठीक है, 1 लीटर में 0.26 गैलन होता है, या फिर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इसके बाद गैलन, तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 3.7 लीटर। 1 गैलन में 3.7 लीटर होते हैं। और आयतन का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? बैरल। तो 1 बैरल में कितना होता है? 159 लीटर, लगभग 159 लीटर होता है। हमने इसमें देखा कि क्षेत्रफल की मात्रकों में 1 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग मील बराबर देखा। उसके बाद आयतन की मात्रक देखे। तो जो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट होता है। लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें उनके बारे में भी देखना है कि पिछले सालों में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमें चर्चा करना है क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी, व्यापम, रेलवे। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी एक मौलिक इकाई है? यहां इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक इकाई मतलब मूल मात्रक पूछा गया है। तो क्या वॉट मूल मात्रक है? बिल्कुल नहीं है। शक्ति का मात्रक है लेकिन मूल मात्रक नहीं है। जूल मूल मात्रक नहीं है। न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। एम्पियर एक मूल मात्रक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर। सी ऑप्शन सही होगा। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई है तो इसमें से कौन सी एक मौलिक इकाई है? एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कल हमने अदिश राशियों के लिए एक ट्रिक दी थी और सदिश राशियों को नॉर्मली हमने बताया था। ठीक है, तो कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? पहले हम चेक कर लेंगे कि सदिश राशि है कौन सी। तो वेग, वेग एक सदिश राशि है। हमने विस्थापन भी कल देखा था, विस्थापन भी सदिश राशि थी और बल भी क्या थी? सदिश राशि। सदिश राशियां होती क्या है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हों। ठीक है, चाल क्या है? चाल हमारी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? चाल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सही, ए। निम्नलिखित में से चाल सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? हमने आज के ही लेक्चर में देखा कि डेसिबल किसका एसआई मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। डेसिबल का उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? ऑडियो मीटर। हमने देखा यहाँ पे कौन सी मौलिक इकाई है? तो एम्पियर मौलिक इकाई थी हमारी। कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो चाल एक अदिश राशि है, बाकी अन्य सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। और यहाँ पे डेसिबल का उपयोग क्यों किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता, कंडक्टेंस। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान से देखना, हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। स्टेरेडियन बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, हेनरी क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक है। और पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक पूछा था तो कौन बचा? फेराड या फेराडे। तो विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा होता है? फेराडे होता है। और लास्ट में पूछा गया है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। कल हमने लगभग 27 भौतिक राशियों के मात्रक पढ़े थे। तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या था? उनमें से हेनरी था। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। अन्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कूलम्ब किसका एसआई मात्रक था? कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक था। पॉइज किसका एसआई मात्रक था? श्यानता या विस्कोसिटी का एसआई मात्रक था पॉइज। और टेस्ला किसका था? चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक था। हमने आज 5 क्वेश्चंस किए हैं।
अन्य क्वेश्चंस आपको नए तरीके से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि आपने हमारी वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। कल हम भौतिकी का नया चैप्टर लाने वाले हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.